Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 22 of class 10th mathematics. This worksheet is for 27th August 2021. Here in this topic we are going to discuss about equation reducible to pair of linear equation in two variables. यानी कुछ इक्वेशन देखने में आपको नहीं लगेगा जो कि ये लीनियर इक्वेशन है, बस उसको कुछ चेंज मॉडिफिकेशन करके रिड्यूस करके आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बनाना है। आपको जैसे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी तो कोई रियल नंबर है और एक्स और वाई क्या है, कोई वेरिएबल्स हैं। सब क्वेश्चन डू नॉट अपियर लीनियर बट कैन बी कन्वर्टेड लीनियर इक्वेशन थ्रू सम मॉडिफिकेशन। कुछ देखने में तो नहीं लगता है जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, बस उसमें कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंज करके, कुछ कन्वर्ट करके हम उसको लीनियर पेयर में इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशन, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले आइए हम चर्चा करें जो कि आपने दो तरह के मेथड पढ़े थे। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। ग्राफ के द्वारा दर्शाना ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, दो विधियां हैं। अलजेब्रिक के भी दो विधियां हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम इसका यूज करते हुए और कन्वर्ट करते हुए वर्कशीट की ओर चले। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, जो सॉल्व 3/x प्लस 2/y इजकल टू 9, 1/x प्लस 1/y इजकल टू 6। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है जो कि यहाँ नीचे एक जैसी संख्या है कि नहीं है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, वहाँ। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए मान लेंगे, लेट कर लेंगे 1/x इजकल टू p और 1/y इजकल टू q। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा ये पहला। दूसरा कन्वर्ट होकर के हो गया 3p प्लस 2q इजकल टू 9। अब 2p प्लस q इजकल टू 6। बाकी उसके बाद आप किसी भी मेथड से बनाएं, जो अलजेब्रिक मेथड में किसी मेथड को अपना करके बनाएं। और ये अलजेब्रिक मेथड या ग्राफिकल तो सब पे सब लागू होता है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड जो होता है उसी पे लागू होता है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी ए बाई बी, ए वन बाई बी, ए टू इजकल टू बी वन बाई बी टू नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू हो, तभी हो पाएगा। तो आइए हम इसको बनाएं। ये आपके पास 3p प्लस 2q इजकल टू 9 आ गया, और 2p प्लस q इजकल टू 6 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें यह ध्यान देना है किसी एक को बराबर करना है। एलिमिनेशन मेथड के का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, इक्वल करना है, यह 2 है। तो हम क्या करें, इक्वेशन 3 यहाँ पे लिखें और इक्वेशन 4 यहाँ पे लिखें। अब देखिए यहाँ पे सेम साइन है दोनों में, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यदि सेम साइन हो तो माइनस का। अब समीकरण इक्वेशन 3 को हम 2 से कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 4 को हम 3 से कर देते हैं तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो गया। अब इसको आइए करें। तो ये हो गया आपके पास 3 6p प्लस 2 दूनी 4q इजकल टू ये 9 दूनी 18, और इधर हो जाएगा 2p जो है ये 6p और प्लस 3q इजकल टू 6 3 जा 18, और हमने माइनस किया है तो सबका चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। अब ये तो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी ये कट करके 0 आया, और इधर q इजकल टू 0 आ गया। ठीक है, तो एक तो आ गया। अब हम दूसरे को भी बराबर करें, या तो इसकी वैल्यू रख करके भी बना सकते हैं, या इसी को हम
दूसरे में भी पुट करें, क्योंकि यदि ये गलत हो गया तो दूसरा भी इसी पे डिपेंडेंट है तो गलत हो जाएगा यदि इसकी वैल्यू पुट करके करें। अब हम फिर इक्वेट करें क्यू, पहले क्यू पी को इक्वेट करे थे, अब क्यू को इक्वेट करें। तो इक्वेशन यहाँ पे 3 लिख लें और इक्वेशन 4 लिख लें। यहाँ पे सेम साइन है दोनों में, तो हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2q है, तो इसको 2q बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब इक्वेशन 4 को। तो इसका मतलब हो गया इक्वेशन 3 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 4। अब हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2q इजकल टू 9, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4p और प्लस 2q इजकल टू माइनस 6, सॉरी 6, 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब जो इक्वल है ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी इजकल टू -3। माइनस से माइनस कट गया तो p इजकल टू 3, q इजकल टू 0। अब हम p किसको माने थे और q किसको माने थे? p हमारे पास ये इस तरह से 1/x इजकल टू p माने थे, तो p की वैल्यू 3 आया। तो अब इसको यानी 1/x इजकल टू p था तो p के बदले हम 3 लिख दिए, तो ये क्या आ गया? x इजकल टू 3x इजकल टू 1, यानी x इजकल टू 1/3। और 1/y इजकल टू हमने q माना था, तो q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू 0 है। 1/y इजकल टू 0, तो y इजकल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया, हैंस x इजकल टू 1/3 एंड y इजकल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है दिया हुआ, सॉल्व 4/x-1 प्लस 2/y-2 इजकल टू 4, 10/x-1 और 1/y-2 इजकल टू 4। यहाँ पे देखिए दोनों में x-1 है और यहाँ पे y-2 है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। 1/x-1 इजकल टू p और 1/y-2 इजकल टू q। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसके बदले p माने थे तो ये हो गया 4p प्लस 2q इजकल टू 4, और इधर हो गया 10p माइनस q इजकल टू 4। अब हमारा अगला काम है, इसको समीकरण 3 नाम दिया गया है और इसको 4 नाम दिया गया है। अगला काम है इक्वेट करना दोनों को। तो हम क्या करें, पहले q को करें या p को करें? तो पहले p को ही करते हैं। तो देखिए p को जब करेंगे तो या तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को भी यदि आपको, कई बच्चे इक्वेशन एलसीएम करने में भी घबराते हैं, तो आइए हम वैसे भी करें। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। अब दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है, यानी दोनों में प्लस प्लस है, तो हम बोल लेते हैं जो कि प्लस, दोनों में सेम साइन हो तो माइनस करेंगे। इक्वेशन तीन को इसको इससे कर देते हैं, तो 10 से करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई/10, और इसको करते हैं मल्टीप्लाई/4। तो आपका इक्वेशन नया तैयार होकर के आ जाएगा 40p प्लस 20q, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इजकल टू 40, और ये 4 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 40p माइनस 4q इजकल टू ये 16, 4 4 जा 16। अब हमने सब में माइनस किया तो चिन्ह बदल जाएगा, नीचे वाले का जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। तो ये तो आपका कट गया, इक्वेट हो गया, बराबर हो गया, तो कट गया। अब ये जो है 20-4, तो यानी 20+4 यानी 24q, और ये भी 24 हो जाएगा, तो q इजकल टू 24/24 यानी 1 हो गया।
क्यू इजकल टू 1 आ गया। अब हम दूसरा करते हैं, क्यू के टर्म को बराबर करते हैं। क्यू के टर्म को बराबर करें तो ये देखिए इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 3 में और 4 में क्यू के साथ अलग अलग साइन है तो हम प्लस करेंगे। साथ ही यहाँ पे 2q है तो इसको 2q बनाने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 4 को। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 4, इसको हम एज इट इज ही रहेंगे, 1 से गुणा कर रहे हैं तो 4p प्लस 2q इजकल टू 4, और ये हो जाएगा 20p माइनस 2q इजकल टू 4 टू जा 8। अब प्लस कर रहे हैं तो इसमें कोई साइन नहीं चेंज होगा, तो ये तो आपका कट गया। ये हो जाएगा 24p इजकल टू 12, तो p इजकल टू आ गया 12/24, यानी 1/2। अब हमने q की वैल्यू भी आ गया, p की वैल्यू भी आ गया 1/2, यानी p की वैल्यू आ गया, यहाँ पे ही लिख ले p इजकल टू 1/2। अब हमने यहाँ पे भी देखिए ये पे बनाया p इजकल टू 1/2 और q इजकल टू 1 हमारा भी आया है। तो आइए अब इसी से आए, हमने x के बदले क्या माना था, सॉरी p के बदले क्या इसमें हमने पुट किया था, देखिए 1/x इजकल टू p। तो आइए 1/x इजकल टू p है तो ये 1/2 है तो x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x-1 इजकल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी प्रकार 1/y-1 इजकल टू q था तो q की वैल्यू 1 आ गया तो y-2 इजकल टू 1, तो y की वैल्यू भी आ गई 3। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे y-2 है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, तो इस प्रकार x और y का सॉल्यूशन आ गया, दो दो बार इसमें यूज हो रहा है। आइए अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, सॉल्व दिस। तो इसको भी सॉल्व करें। एग्जाम ये दिया हुआ है 4x-3y इजकल टू, सॉरी 4x-3y अपॉन में x बाई वाई। तो यहाँ पे देखे ये XY से इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिए दोनों में, इसका मतलब है 4x-3y अपॉन में XY था और इजकल टू 5। ये XY दोनों में आ जाएगा, यानी 4x अपॉन में XY माइनस 3y अपॉन में XY। ये इधर से y कट गया, इधर से x कट गया, तो ये बच गया 4/y माइनस 3/x और इजकल टू RHS जो था वो है ही। तो ये इस तरह से बन गया आपका ये इक्वेशन। इसी प्रकार ये दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन को एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करने का प्रयास करें। अब ये इक्वेशन आ गया आपके पास, फिर इसमें भी क्या करें, 1/y इजकल टू 1/y इजकल टू टी माने, और 1/, कोई जरूरी नहीं है p और q ही मानना हर बार, तो आप u भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, u मान ले इसको। और 1/x इजकल टू v माने, तो इक्वेशन हो जाएगा 4u माइनस 3v इजकल टू 5, ये वाला, इसको इक्वेशन 3 माने। और 8u प्लस v इजकल टू 3, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इसको इक्वेट करें हम, देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लिख लिया। इसमें देखिए 4 है, इसमें 8 है, तो इसको इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और सेम साइन है तो हम माइनस करेंगे। इसको अब इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 8u माइनस 3 2 जा 6 6v इजकल टू 5 2 जा 10।
और 8u प्लस वी इजकल टू 3 है। अब माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन बदल जाएगा, नीचे ये कट गया आपका, ये हो जाएगा -7v इजकल टू 7। तो v इजकल टू -1। ठीक है, अब v की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, v का टर्म इक्वेट करें। तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, यहाँ पे सेम डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे। इसको सम इक्वेशन 4 को ही 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को 3 से कर रहे हैं, सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस कर दिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4u-3v=5। ये एज इट इज रहेगा, ये इसको 3 से कर रहे हैं तो 24u और +3v=, हो जाएगा 5 3 जा अब इसको माइनस नहीं प्लस कर रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, ये 28u और ये हो जाएगा 9×5 = 14। तो u= हो जाएगा 14/28, यानी 1/2। अब हमारे पास v भी आ गया और u भी आ गया। अब हमने v को क्या माना था और u को क्या माना था, यहाँ पे v को माना, u माना था 1/y, 1/y=u। तो 1/y=u था हमारे पास u, तो u के बदले आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y=2 हो जाएगा। और v हमने माना था, v माना था 1/x को, 1/x=v माना था। तो v की वैल्यू आ गया यहाँ पे -1, 1/x=, तो x= हो जाएगा -1। तो इस प्रकार हमारा जो सॉल्यूशन आया y=2, x=-1, ये सॉल्यूशन है। ये था आज का वर्कशीट के बारे में। अब आइए इसमें कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो उसको करते हैं। आई और सेल्फ में सवाल देखते हैं बना करके। सबसे पहले दिया हुआ 10/x+y प्लस 5/x-y=7। तो यहाँ पे देखिए एक जैसा है दोनों में, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम, लेट 1/x+y=p एंड 1/x-y=q। तब हमारे पास हो जाएगा, हमारे ये इक्वेशन 1 और 2 बन करके जो हो जाएगा, ये 1 और 2 था, ये 1 और ये 2, अब बन के हो जाएगा 10p + 5q=7। और ये है 15p और -9q=-6। इसको हम इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखिए इसको बराबर करनी है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे 15 दूनी 30 होता है, या 10 या 30। तो इसको पहले p वाले को बराबर करेंगे, तो ये इक्वेशन 3 रखे और ये 4। अब 3 और 4 में देखिए यहाँ पे 10 है, तो इसको हम 3 से करें मल्टीप्लाई और इसको 2 से करें, और साथ ही दोनों में सेम साइन है तो हम माइनस करेंगे। अब आ गया हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आ गया 10 3 जा 30p प्लस 5 3 जा 15q=7 3 जा 21। और ये आ गया 15 दूनी 30p और -9 दूनी 18q और -6 दूनी 12। हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये तो कट गया। अब इसको करते हैं तो ये हो जाता है, दोनों प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33q और ये हो जाएगा ये भी 33।
तो q इजकल टू 1 हो गया। अब और करते हैं, q का टर्म बराबर है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को हम करेंगे, इक्वेशन 3 को यहाँ पे देखिए, ये 9 है, ये 5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, इसको 9 से करें तो 9 पंचे 45, और इसको 5 से करें, और अलग अलग साइन है तो ये प्लस करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 10, 10 पी है तो 10 को 9 से करेंगे, 10 9 में 90, 90 पी प्लस 45 क्यू इजकल टू 7 9 में 63। और इसको करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5 से कर रहे हैं तो 15 पीछे 75 पी, और माइनस ये इसको करेंगे 9 पंजे 45 क्यू, और 6 पंचे 30 माइनस 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस कर रहे हैं तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 165 पी, ये तो कट जाएगा, और ये बराबर में हो जाएगा 33, तो P इजकल टू हो जाएगा 33/165। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा, ये कट करके 1/5, तो P का वैल्यू 1/5। अब हम आते हैं इक्वेशन की तरफ, देखते हैं P किसको माने थे, 1/x इजकल टू P, तो हमारा सॉरी 1/x प्लस y इजकल टू 1/5, क्योंकि ये P माने थे तो P के बदले ये रख दिए, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू 5, और इसी प्रकार 1/x माइनस वाई इजकल टू 1, तो x माइनस वाई इजकल टू ये 1 हो जाएगा। अब फिर ये नया फिर से समीकरण आ गया, ये दो बार समीकरण का यूज है, इसको माने 5 और इसको 6। अब इस दोनों को जोड़े 5 प्लस 6 से, तो क्या हो जाता है, देखते हैं, ये हो जाता है x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका, ये कट गया, 2x इजकल टू 6, तो x इजकल टू 3 हो जाएगा, x इजकल टू 3। अब चाहें तो इसमें रख करके बना ले, या फिर माइनस भी करेंगे। अब 5 माइनस 6 से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू 5 है, और x माइनस वाई इजकल टू 1। अब माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इजकल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y इजकल टू हो जाएगा y इजकल टू 4/2 यानी 2। तो इस प्रकार हमारा जो सॉल्यूशन आया, x इजकल टू 2, x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2, यह आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते, दूसरा सवाल ये दिया हुआ आपके पास, 3x प्लस 2y इजकल टू 2xy और 9x माइनस 4y इजकल टू xy, तो ये यहाँ पे xy से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x और अपॉन में xy प्लस 2y अपॉन में xy इजकल टू 2, या xy बाई xy, सबको xy से कर दिए गुना, तो ये xy बाई xy इसे यहाँ भी कर लीजिए, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से y कटेगा, यहाँ से x कटेगा, और इसी प्रकार ये जो दूसरा इक्वेशन है, ये हो जाएगा 9x बाई xy माइनस 4y बाई xy इजकल टू xy बाई xy, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे y कटेगा, यहाँ पे x कटेगा, तो इस प्रकार जो नया इक्वेशन आया आपका, ये हो गया 3/y
प्लस 2/x इजकल टू 2, और दूसरा हो गया 9/y माइनस 4/x इजकल टू 1। ये आपके पास समीकरण आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद इसको माने 1 2, इसको माने या उसको 1 2 माने तो इसको 3 4 मान लें, 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे यदि इसको 1 2 माने हैं तो ठीक है। अब पुट पुट 1/y इजकल टू u एंड 1/x इजकल टू v, देन क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इजकल टू 2, और फिर हो जाएगा 9u माइनस 4v इजकल टू 1। यदि 1 2 उसको माने हैं तो इस 3 4 माने हैं तो ये 5 और 6 मान लें, और यदि 1 2 इसको माने हैं तो 3 4 इसको माने। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को बराबर करना चाहते हैं u वाले टर्म को, तो इसको 3 से करें तो लिखें ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और बीच में माइनस कर दे क्योंकि समान साइन है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, 9u प्लस 2 2 3 जा 6 6v इजकल टू 2 3 जा 6, और ये 9u और माइनस 4v इजकल टू 1। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। अब आपके पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 10v इजकल टू 5। तो v इजकल टू 5/10 यानी 5/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आया। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, v को बराबर करते हैं तो v हमारे पास ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 4 है ही, और दोनों में अलग अलग साइन है तो ये हम प्लस करते हैं अलग अलग साइन के लिए। तो 3 2 जा 6 u प्लस 4v इजकल टू 4, और ये हो जाएगा 9u माइनस 4v इजकल टू 1। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कट गया, ये हो जाएगा 9 6 15 u इजकल टू 5, तो u इजकल टू हो जाएगा 5/15, 5/15। तो इसको काट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तब हमारे पास आ गया v की वैल्यू 1/2 और u की वैल्यू 1/3। अब हमने v किसको माना था, 1/y इजकल टू u, यहाँ पे 1/y इजकल टू u था, u हमने माना है 1/3 को, तो बराबर में 1/3, तो y इजकल टू 3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और साथ ही हमने 1/x इजकल टू v माना था, तो v की वैल्यू आया 1/2, तो x इजकल टू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देयरफॉर x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है, दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीनियर फॉर्म, इसको लीनियर फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए x+3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y-2, तो अब इसमें मान लेते हैं लेट 1/x+3 इजकल टू u एंड 1/y-2 इजकल टू v। तो हो जाएगा 16u
प्लस 3v=5 और ये 8 है, यहाँ पे 8 है, इस ये 8 है, तो ये हो जाएगा 8u माइनस 2v=-1। ये इक्वेशन हो गया। कह रहा लीनियर फॉर्म में बदले। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए x से x चला जाएगा, y से y चला जाएगा, यहाँ भी y से y चला जाएगा और x से x चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3/y, 3/y, सॉरी ये x से x जाएगा तो 1/y रह जाएगा पहले वाले में, 1/y माइनस 3/x=-1 और 5/y प्लस 1/x=-3। अब यहाँ पे 1/y p मान लें और 1/x=q मान लें। तो समीकरण 1 और 2, तो ये नया समीकरण हो जाएगा p माइनस 3q=-1 और ये 5p प्लस q=-3। ये इक्वेशन हो गया दूसरा। तो ये लीनियर फॉर्म में हो गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।